गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर शुरू किया था जिसमें हम बात कर रहे थे न्यू रेशो की। आज भी अपन न्यू रेशो की बात करेंगे, लेकिन उस दिन जो अपन ने क्वेश्चन किए थे और आज जो क्वेश्चन करेंगे उन दोनों में फर्क है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ए और बी तो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। परसों जो अपन ने क्वेश्चन किया था यहां तक था। आज क्या लिखे आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, मैंने उसके 5 पार्ट्स लिखे हैं अलग अलग टाइप के। सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो है अपना शेयर ए और बी से इक्वली लेता है। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखोगे ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। कितना दे रखा आपको अभी, 3:2 दे रखा है। ऐसे करेंगे, नया पार्टनर कौन है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है, 1/5। ठीक है भाई। कल अपन ने टोटल प्रॉफिट 1 किया था, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। ये सी का प्रॉफिट के अंदर शेयर है। ये किसने लिया है, सी ने, और लिया किससे है, ए और बी से। सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये जो है सी का जो शेयर वो ए और बी से इक्वली लेता है। तो यहां लिख सकते हो सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर ए और सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर बी। आपको बता देता हूं सिंपली कि अगर वो 2 पार्टनर से लेता है तो 2 बार ऐसे आएगा, अगर 3 पार्टनर से लेता है तो 3 बार आएगा। 1/5 था, बात को समझ लेना एक बार, जल्दबाजी नहीं करनी आपने। 1/5 में से कुछ हिस्सा उसने ए से लिया और कुछ हिस्सा उसने बी से लिया है। कैसे लिए, इक्वली। कितने पार्टनर से लिया है, 2 पार्टनर से। तो 2 पार्टनर होंगे तो 1/2 आएगा, अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1/3 आएगा। जिस हिसाब से लेता है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1/10 और ये आ जाएगा 1/10। मतलब 1/5 में से 1/10 उसने ए से लिया है और 1/10 उसने बी से लिया है। अब बात करें अपन न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो थोड़ा सा फर्क रहेगा परसों वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर ए का निकलेगा और बी का निकलेगा और सी का निकलेगा। ए का पहले था कितना, 3/5 माइनस 1/10 उसने सी को दे दिया। इसी तरह से बी का पहले कितना था हमारे पास भी, बी का पहले था 2/5 माइनस 1/10। तो सी का पता ही अपने को कितना भी 1/5। एलसीएम ले लोगे, ये आएगा 6 माइनस 1/10, ये आएगा 4 माइनस 1/10। एलसीएम लिए बेटा मैंने 1/5। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर क्या 5। तो अब क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो पूरा एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ये 5/10 आ गया, ये 3/10 आ गया और ये कितना आ गया 2/10। आप 10 को बिना लिखे भी लिख सकते हो। 5:3:2 ये हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा ए, बी और सी का। आज न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे हम। सेकंड पार्ट की बात करें, पार्टनर वही है ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो वही है, नया पार्टनर सी है, लेकिन यहां पर लिखा क्या हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है अपन डिस्कस करते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वली लिया था और इस क्वेश्चन में 2:1 में लिया है। थोड़ा आराम से समझना, क्वेश्चन वही है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी 3:2। सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है, 1/5। सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर ए, सी का शेयर कितना है पहले देखो, 1/5 है। उसने 2 पार्टनर से लिया है। फर्स्ट पार्ट में इक्वली लिया था बेटा जी, और इस पार्ट के अंदर 2:1 में लिया है। तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 1/3।
यानी कि 2/15 उसने ए से लिया है और 1/15 उसने बी से लिया है। तो जितना दे दिया उतना कम हो जाएगा। ए का था कितना भी 3/5 और कम कितना हो गया 2/15 और बी का कितना था भाई, बी का था पहले था 2/5 और माइनस कितना करोगे आप 1/15। सी का जितना था उतना यहां लिख देते हैं, कितना हमारे पास 1/5। 15 इसका एलसीएम आएगा, 15 इसका एलसीएम आएगा और ये 1/5 क्योंकि यहाँ पर 15 है, आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ जाएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 2, ये आएगा 6 - 1, ये आएगा 7/15 और ये आ जाएगा 5/15 और ये आ जाएगा 3/15। तो अगर आप नीचे वाला 50 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। नीचे वाला तभी छोड़ोगे जब सभी के नीचे एक जैसा नंबर होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। थर्ड पार्ट करवाने से पहले एक बात आपको और बता दूं जो आगे हमें जरूरत पड़ेगी। कभी कभी आपको सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। सैक्रिफाई रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगी और आपको निकालना भी आना चाहिए। देखो बेटा, ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है। अगर ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दें तो सैक्रिफाई रेशियो निकल जाएगा। कभी कभी तो आपको सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा और ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। और कभी कभी ओल्ड रेशियो भी दे रखा होगा और न्यू रेशियो भी दे रखा होगा और आपको सिर्फ सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पार्ट की बात करें तो क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट तो सेम रहेगी जो दे रखी है, अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की। हाँ जी भी, क्या है हमारे पास, सी ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। सी का प्रॉफिट के अंदर शेयर कितने भी 1/5 है। तो ये पार्ट आप कर चुके हैं। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। यहाँ क्या लिखा है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम मिस्टर ए, यानी कि सी ने अपना पूरे का पूरा शेयर मिस्टर ए से लिया है। अभी भी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको, अगर दो पार्टनर से लेते हैं तो यहाँ पर 2 लाइन्स कवर होंगी। 3 पार्टनर से लेते हैं तो 3 पार्टनर्स का नेम आएगा। अगर सिंगल पार्टनर से लेते हैं तो उसी सिंगल पार्टनर का नाम आएगा। सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर ए। सी ने किससे लिया है, ए से। सी ने सारा ए से लिया और ए का ए से लिया है सी ने। सी का है कितना 1/5 और ये 1/5 ही उसने, मतलब सी ने ए से लिया। तो न्यू रेशियो की बात करेंगे तो ए का था कितना भी पहले 3/5 माइनस उसने सी को कुछ दिया है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने पूरे का पूरा शेयर लिया है। 2 पार्टनर से लेता तो रेशियो दिया होगा, 3 पार्टनर से लेता तो रेशियो दिया होगा। तो ये जो 1/5 है, हाँ जी भी, किससे लेते हैं मिस्टर ए से, तो ए से कितना चला गया 1/5। बी का पहले कितना था 2/5, तो अब भी तो 2/5 रहेगा। सी का तो हमें पता है कितना भी 1/5 है। एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 5, 3 - 1/5, ये आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा 1/5। 5 को डिनोमिनेटर को छोड़ सकते हो तो 2:1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब न्यू रेशियो आ जाएगा। ये दोनों पार्ट एक जैसे थे और ये दोनों पार्ट एक जैसे थे। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम मिस्टर बी। सारा का सारा किससे लिए, बी से लिया है। तो यहाँ पर वही चीज, ओल्ड रेशियो ये दे रखा है, सी का शेयर ये हो गया, सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर बी 1/5। सी किससे लेते हैं बी से। कितना लेते हैं 1/5 क्योंकि सारा लेता है। तो फिर न्यू रेशियो की बात करेंगे। यहाँ क्या आ जाते हैं जिस पार्टनर ने जितना जितना शेयर दिया वो मेंशन कर देते होते हैं और फिर माइनस कर दिया जाता है। 3/5 पहले था
और इसका कितना था 2/5, लेकिन इसने अपने शेयर में से कुछ हिस्सा सी को दे दिया, कुछ का मतलब 1/5 दे दिया। तो सी का तो वही का वही है 1/5, ये आ जाएगा 3/5 और ये 2 माइनस 1/5, ये 1/5, ये कितना आ जाएगा 3/5 रेशो 1/5 रेशो 1/5, तो 1 छोड़ सकते हो, 3 रेशो 1 रेशो 1, ये न्यू रेशो आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर संजीवी। यहाँ तो आप वही न्यू रेशो की बात करेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे ये 2 लाइन तो वही के वही आएंगी। क्या लिखा है, ओवर रेशो 3 रेशो 2 है और सी का कितना 1/5 है। जब आप फिफ्थ पार्ट पढ़ रहे हो तो आपको इन चारों के साथ कोई तालमेल नहीं है, या जब सेकंड पार्ट कर रहे हो तो उसका किसी अदर पार्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जो ऊपर वाली लाइंस है सभी के लिए कॉमन है। तो सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम मिस्टर ए एंड 1/20 फ्रॉम मिस्टर बी। अब अपने को रेशो नहीं दे रखा, सीधा ही लिखा हुआ है 3/20 मिस्टर ए से लेता है और 1/20 किससे लेता है, मिस्टर बी से। तो क्या होगा हमारे पास, तो सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर ए कितना लेता है अभी 3/20 और सी गेट्स फ्रॉम मिस्टर बी कितना लेता है 1/20। इससे पहले चारों पार्ट जब किए थे आपने, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर, तो डायरेक्ट माइनस हो गया, तो एक ही पार्ट से लिया था। जब अपन फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया तो मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि उसमें रेशियो दे रखा था। कई बार डायरेक्ट लिखा होता है कि सी ने ए से उतना लिया, सी ने बी से उतना लिया। अब सोचने वाली बात है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर जब अपन मल्टीप्लाई किया था, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था, अगर उसको ऐड करेंगे तो 1/5 आएगा। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सी ने ए से इतना लिया और बी से इतना लिया। चेक करो क्या इतना बनता है कि नहीं बनता। ये रफ काम के अंदर आपको चेक करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपने करना नहीं है, अपने मन की तसल्ली के लिए कर सकते हो। 3 + 1/20 ये आ जाएगा 4/20, ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला शेयर ए और बी से लिया गया है, ए से इतना और बी से इतना। न्यू रेशियो की बात करते हैं, ये आएगा 3/5 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3/20 और क्या था हमारे पास 2/5 माइनस 1/20 और सी का पता ही है कितना भी 1/5। 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 20 क्या आएगा एलसीएम, लेकिन यहाँ पर अकेला 5 है, तो 20 बनाने के लिए आप 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ जाएगा 12 - 3, ये आ जाएगा 8 - 1, वो पहले से लिख चुके हैं। 9/20 ये आ जाएगा 7/20 और ये आ जाएगा 4/20। 20 छोड़ सकते हो, 9:7:4। जब इनका प्लस करो, प्लस करके देखो 9 और 7 16 + 4 20, अगर इन सब का प्लस नीचे वाले के बराबर है तो इसका मतलब किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। तो आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं और परसों जो क्वेश्चन किए थे, ये लगभग काफी क्वेश्चन हो जाएंगे मिलके। तो आपने ये सोचने की टोटल प्रॉफिट लेट कब करना है अपने वन और कब लेट नहीं करना। इसलिए जो मैंने कल फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, सेकंड करवाया था, उसके बाद शायद 17th और 18th करवाए थे, ताकि एक जैसे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे करवा दी जाए। बाकी क्वेश्चन लगभग इसी तरह के हैं। किसी क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके।